ऐसी ना क्या लगता है? चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपका 11 एक्सरसाइज ही है। ठीक है, इसका बेसिक स्टिक हो गया था, 21 तक हो गया था। अब 22 नंबर है आपका। ठीक है, बोलता है इफ cot थीटा -1 डिवाइडेड बाय cot थीटा +1 इक्वल टू 1 - √3 और डिवाइडेड बाय 1 + √3, तो देन फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। ठीक है, एक्यूट एंगल थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो ये आपका जो दिया हुआ है इसी को आपको जो है सो कि ठीक है करना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं cot थीटा -1 डिवाइडेड बाय cot थीटा +1 इक्वल टू 1 - √3 डिवाइडेड बाय 1 + √3। ठीक है, अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इससे इसको इससे, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। ठीक है, तो आप कीजिए क्या हो जाएगा, cot थीटा -1 रूट इंटू 1 + √3। ठीक है, फिर इसका ये डिनोमिनेटर इसके साथ आ जाएगा 1 - √3 इंटू cot थीटा +1। ठीक है, अब देखिए इससे जो है आपका ये तोड़ना जानते हैं। ठीक है, इससे बारी बारी सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसमें कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, cot थीटा -1। अब इससे जो है √3 से करेंगे तो आपका ठीक है √3 से आपका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस cot √3 cot थीटा, √3 से 1 में करेंगे तो -√3। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से इधर भी करेंगे आप तो 1 से कीजिएगा तो cot थीटा, 1 से इसमें करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, √3 से -√3 cot थीटा, माइनस इसमें करेंगे तो -√3। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये cot थीटा यहां पे प्लस में है। ठीक है, और ये cot थीटा भी यहां पर प्लस में है। ठीक है, तो ये cot थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि इधर ये लेके चले जाएंगे तो इधर भी और ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये √3 cot थीटा और यहाँ पे भी जो है सो कि -√3 cot थीटा, -√3 है और यहाँ भी -√3 है। ठीक है, तो दोनों तरफ यहाँ -√3 है तो ये इससे ये आपका चला गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, तो देखिए -1 ये जो है सो कि इधर जाएगा और ये इसको इधर लेके जा रहे हैं तो देखिए यहाँ √3 cot थीटा। अब ये देखिए -√3 cot थीटा को यहाँ पे ये वाला -√3 cot थीटा को हम इधर लेके आ रहे हैं लेफ्ट साइड में तो +√3 cot थीटा इक्वल टू ये 1 तो अपने साइड है और ये -1 जो है राइट साइड में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर से आप देखिए कुछ कॉमन आ सकता है तो cot थीटा अगर जो है या √3 कुछ भी कॉमन आप लेंगे तो यानी कि ठीक है इसको करेंगे √3 cot थीटा प्लस √3 cot थीटा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 1 √3 cot थीटा और 1 √3 cot थीटा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 √3 cot थीटा। ठीक है, 1 √3 cot थीटा, यहां भी है 1 √3 cot थीटा, तो 1 और 1 2 यानी कि 2 √3 cot थीटा इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अब ये 2 यहां पर से जाएगा तो ये कट गया तो यहां पे क्या हो जाएगा √3 cot थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां पे cot थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका
देखिए ठीक है, यहाँ पर तो कोई समझने में यहाँ दिक्कत नहीं ना, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पर चला गया, √3 cot थीटा 1 cot थीटा इक्वल टू 1/√3। तो अब बताइए आप, ठीक है, कि ये जो है यहाँ पे थीटा, तो अब यहाँ cot थीटा इक्वल टू, ठीक है, 1/√3। 1/√3 को आप क्या लिख सकते हैं, cot 60 डिग्री, ठीक है, cot 60 डिग्री। तो यहां पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि cot थीटा इधर भी तो है, तो थीटा के जगह पे आपका क्या है 60 डिग्री। तो यही हमारा बोल रहा है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल थीटा का मतलब हुआ, ठीक है, थीटा देखिए एक्यूट एंगल है 0 से लेकर 60 के बीच में है आपका, तो इस प्रकार से इसमें थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब चले आइए इसी तरह, ठीक है, आपका सेकंड नंबर जो है 23, 24 इसी प्रकार का है। 24 आप देख लीजिए, ठीक है। तो 24 में आप देखेंगे दिया हुआ है कि इफ sin a + b = √3/2, sin a + b = √3/2 है, ठीक है, और cos a - b = √3/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का इसमें से वैल्यू आपको निकालना है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इसके अनुसार sin a + b = √3/2 है, ठीक है। अब बताइए साइन जो है में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का होता है, तो साइन a + b = साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यह साइन और यहाँ a + b, तो a + b के यहाँ पे जो है सो कितना आ रहा है 60 डिग्री, तो a + b = आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन आप इसको मान लीजिए, ठीक है, एक आप इक्वेशन इसको मान लीजिए। अब सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड इसका देखिए cos a - b = है √3/2 है, ठीक है। अब इसमें जो है किसका आता है वैल्यू, तो cos a - b = cos 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो a - b = कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन यहाँ पर हो गया 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार इसको आप जो है, ठीक है, इक्वेशन को कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तो देखिए a + b = आपका 60 डिग्री है, ठीक है, और a - b = क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये b से ये b चला गया। अब a + a यानी 2a = 90 डिग्री, ठीक है। तो a = कितना हो जाएगा, ये चला गया 45 टाइम्स में, तो a = आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो a = 45 आ गया, और b का वैल्यू, तो यहाँ पर a का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ठीक है। तब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 है आपका a + b = 60 डिग्री, तो a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, तो b = क्या हो जाएगा 60 - 45, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ठीक है, 5 और यहाँ पे 5 से 4 गया 1, तो b = हो जाएगा, ठीक है, 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से a का वैल्यू आ गया आपका 45 डिग्री
और बी का वैल्यू आपका आ गया 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे लिखिए इसको।